भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी आज नीमच पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पहले कार्यक्रम को संबोधित किया और फिर उसके ठीक बाद पत्रकारों से रूबरू भी हुए। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी नीमच पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने टाउन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन के बाद किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्यायिक पखवाड़ा बना रही है और उसके तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी से जुड़ा कार्यक्रम नीमच में आयोजित किया गया, जिसके तहत संगठनात्मक स्वरूप को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक किसानों के साथ केवल छलावा करने का काम किया है। कांग्रेस की सत्ता जब से बनी है, किसान को खेत से दूर किया, जो हमारी 56% जीडीपी में हिस्सेदारी हुआ करती थी, उसे घटा दिया और महज 6% पर समेटने की बात की, जिसके कारण मेरा किसान रोजगार से दूर होता चला गया। मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि भारत में यदि कोई सबसे बड़ा रोजगार दे रहा है तो वहां किसान दे रहा है। उसी से दूर करने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसी समय से भ्रष्टाचार मिटाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। साथ ही नीचे का पैसा नीचे तक जाए, उसका काम भी भाजपा की सरकार ने ही किया। हम लंबे समय से किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा चाहती है कि किसानों की लागत कम हो, उत्पाद बढ़े, मूल्य मिले और जब भी कोई संकट आए, उस संकट के समय किसान के नुकसान की भरपाई कर सके। लगातार 4 सिद्धांतों के मामले में नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि इस देश में पहली बार हुआ। पहली बार किसानों को स्थायी आय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी को। ऐसी अनेकों क्रांतिकारी योजना जिससे किसान का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जाए, आपने उपचुनाव में भी परिणाम देख लिया। आगे भी आप देखेंगे। मैं पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा हूं। हमारी कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं और अब किसानों को पूरी तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और रहेगा। बात आ रही है, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारा पूरा संगठन है, इस बात को सजग होगा। कोई भी अन्याय हम किसी भी किसान के साथ, हम तो उसके साथ न्याय करने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार ही और इसीलिए तो ये योजना बनाए। 6,000 और 10,000 उनके लिए थोड़ी बड़ी रकम है जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन 82% से ऊपर हमारे 5% से कम वाले किसान हैं। मध्य प्रदेश में 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी 2-2.5 एकड़ से कम जमीन है। 26-28 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी 5 एकड़ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे किसानों को उसकी भी हम व्यवस्थित मॉनिटरिंग, इसके लिए आज हमने एक चर्चा की है और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। ये शिकायत आपके माध्यम से भी आती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे अधिकतर किसानों के इसकी तो उसमें किसान सम्मान निधि के 2 प्रकार। एक किसान सम्मान निधि, हाँ, वो अगले महीने फिर आ जाएगी। किस्त जो आ रही अगले महीने, 14 तारीख को बताया था, नहीं अगले महीने की 7 तारीख को आ जाएगी। फसल बीमे को काफ़ी स्थिति देखी गई, 25% लोगों के किसान के खाते में पैसे नहीं आए, 75%। देखिए, ये एक बहुत बड़ी विसंगति थी जिसको दूर करने की कोशिश, ये बड़ा उसका तो पहली पर तो मिलता ही नहीं। इस बार 888 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, 888 करोड़। जैसे ही नुकसानी हुई थी अपने आप ही हुई थी। 1 महीने के बाद वो दूसरा प्रकार राहत देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो 2876 करोड़ रुपया तुरंत में दिए। उसी से ये खरीफ की मैं जो बात कर रहा हूँ, बीमा की बात कर रहा हूँ, और फिर तुरंत में सिंगल क्लिक में 9,718 करोड़ रुपया दिए। कुल मिला के 10,494 करोड़ रुपया देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। जहां जहां विसंगति है उनके भी हमने शिकायतें संगठन के माध्यम से भी ला रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस में भी एक कार्यालय बनाए, यदि कोई विसंगति वाली बात आ रही हम उनको भी न्याय दिलाने का काम करें। ये बीमा राशि आई थी जब लिस्ट जारी कर दी गई थी क्या कि इन किसानों से पेंशन इस बार डायरेक्ट खाते में आ रहे, किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे, तो 25% लोगों के ही खातों में पैसे आए, 75% इसमें भी तो क्या आप तो 75% लोगों जो वंचित क्या उनके खाते में बीमा की राशि आएगी या नहीं आएगी?
बीमा की राशि जिनका नुकसान हुआ है उन सबका बीमा मिलेगा। उसमें दो प्रकार आप अधिसूचित, जो फसल अधिसूचित होती है उस अधिसूचित के फसल का, ये जरूरी नहीं है जिसका बीमा कट रहा है उसको बीमा मिलेगा। उसका कारण है जहां नुकसानी हुई उसको 100% मिलेगी। एक ही गांव में एक आदमी के आगे दूसरे के लिए तो उस विसंगति को हमने नोटिस किया और अभी कल भी मैंने मंदसौर में इस प्रकार की बात आई थी। हम संगठन के माध्यम से भी कलेक्टर ऑफिस में भी एक नंबर उन्होंने तय कर दिया और अब बात करके हम एक अधिकारी भी तय करवा के उस विसंगति को पहले नाले में लाएंगे और बाद में क्या संभावना राशि आ सकती है? आएगी, छुट्टी हुई राशि आएगी। सर आप बता रहे हैं लागत कम और मिलने ज़्यादा वो कैसे काम है? इसको लेकर अभी पूरे कल में भी हमारा एक बड़ा कार्यक्रम परसों के दिन गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी आए और एक बड़ा मॉडल, इसके पहले 16 तारीख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को उठाया कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को, ये मूल विषय से जब से हम हटके हैं तब से हटकाव आ गया था, अब उसको न जाना पड़ेगा। हम दिनों दिन हमारी जमीन हार्ड होते जा रही है, उसको बचाना है तो फिर से उस लागत को कम करने का काम, जिसमें चाहे जैविक जिसको नाम दिया उसके नाम अलग अलग हो सकते, प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है, लेकिन उन सब पद्धतियों से गौ माता के माध्यम से, पशुधन के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उसकी लागत को कम किया जाएगा। और अन्य जैसे हमने नीम कोटे चालू करवाया तो इससे अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार कम हुआ है, उससे जो दुरुपयोग करते थे लोग वो बंद हुआ है। इन सब पर कम रोक लगाई जाएगी, भ्रष्टाचार कम किया जाएगा और किसान को उसको लाभ दिया जाएगा। फसल की भी हम यदि 1300 से भी कम 2013 में हमारे गेहूं के दाम हुआ करते थे, उनको बढ़ाने का काम आज 2015 तक ला दिया है, तो निश्चित है उसको लागत का मूल्य मिलेगा। किसान से जुड़े हुए इसलिए किसान पे कार्रवाई होती है, ये बता रहा हूँ मैं। किसान पे कार्रवाई नहीं होने देंगे, ये किसानों की सरकार, हम नहीं होने देंगे। अभी तक जो हो गया पिछले राज्यों में हो गया, लेकिन अब किसान पे कार्रवाई, ये मामा जी की सरकार है, इसमें किसानों पर अन्याय नहीं होगा। खतरनाक वो एक बार गया तो वो 6-7 साल के लिए गया, वो आपका कहना सही है नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार धारा लग गई तो गया 6-7 साल। वो जो जिस पे अन्याय हुआ होने की संभावना, उन सबकी हम जांच करवा लेंगे, उन ठीक कराएंगे। वो सारे वीडियो में आते हैं। निश्चित ही किसानों की जो कृषि मंडी की व्यवस्था है, उचित प्रबंधन है। अब तो इस बार हमने जो डायरेक्ट तोलाई है वेयर हाउस के माध्यम से करवाना शुरू की है। इसके बाद पैसे के बहुत नियंत्रण, उसके लिए अलग से एजेंसी भी हम कॉल करके और जो उनकी विधि में आती है मंडी बोर्ड उसको करके और सुरक्षा की दृष्टि से रखता है। लेकिन सुरक्षा में यदि कहीं सेंध है तो उसको भी जहाँ भी शिकायत करनी है, ऐसी 2 मंडियों में आई थी तो उन मंडियों पर कार्रवाई करने का काम भी किया है। आपके यहाँ यदि इस प्रकार की बात आ रही है तो उसको भी करवाएंगे और मंडी व्यवस्था, क्योंकि वो नुकसान किसी का भी नुकसान होता है, चाहे सरकार का हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापार का, हम उस नुकसान को कतई नहीं होने देंगे। न्याय व्यवस्था लाकर हर गांव का ड्रोन से न केवल परीक्षण किया जा रहा है बल्कि प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। हर गांव के व्यक्ति जो जिसके घर की कीमत शून्य हुआ करती थी, रातों रात में उसके घर की कीमत लाखों हो जाएगी। ऐसी अनेक क्रांतिकारी योजना जिससे किसान समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर था, जिसका हमने चुनाव में भी परिणाम देख लिए। आगे भी आप देखेंगे, मैं पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं और अब किसानों का विश्वास पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर है और रहेगा।